संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी विपरीत श्रद्धा या दूसरे शब्द में कहो मिथ्या दर्शन क्यों रह जाता है। जैन है जिन आज्ञा को मानता है, आचार्यों द्वारा रचित सच्चे शास्त्र का अभ्यास करता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में जिस प्रकार जीव और अजीव का विभाजन किया है, या तो उसका अभ्यास नहीं करता और कदाचित अभ्यास करता है तो अंतरंग में जाकर मैं जीव हूँ ऐसा श्रद्धा नहीं करता, मात्र बात बनाता है। वह इस प्रकार चर्चा करता है जीव और अजीव की, जैसे कोई भिन्न वस्तु की चर्चा कर रहा है। टोडरमल जी साहब ने कहा, जब तक ये जो जीव मैं हूँ इस प्रकार श्रद्धा उस जीव में अहम करती हुई परिणमित नहीं होती, तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। कोई अन्य की बातें करता है, इस प्रकार वह जीव और अजीव की भिन्नता की चर्चा करता है। यही कारण है कि वह बात तो सही कहता है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। कितनी गजब की बात तो सही कहता है कजावत साहब, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो जीव है ना, वो मैं हूं ऐसा उस जीव में अहम करता हुआ नहीं परिणमता। कितनी सुंदर बात है? देखो तो सही, जैन दर्शन कितना गजब का है? पूरी बात के आधार से धर्म नहीं, क्रिया के आधार से तो धर्म है ही नहीं, लेकिन बात के आधार से भी धर्म नहीं। मात्र आप सच्ची बात करो और अपने को कहो कि नहीं धर्मात्मा हूं, तो उस चक्कर में भी नहीं रहना। धर्मात्मा जीव कौन है? जो अपने को अंदर जीव रूप श्रद्धा ने अहम करता हुआ परिणम है। जीव कोई अन्य है, अजीव कोई अन्य है, इस प्रकार की बातें करना वो तो मिथ्या दृष्टि है। दूसरा जो अंतिम पैराग्राफ जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा अपन ने खुलासा किया। आप और गहराई से विचार करना कि वर्तमान पर्याय में जीव और पुद्गल के निमित्त से, परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। क्या क्या होती है? अनेक क्रियाएं जीव के और पुद्गल के निमित्त से होती है, और ये ऐसा माने कि दोनों ने मिलके किया तो वो है मिथ्या, और दोनों की भिन्नता भाषित हो तो समझ लेना है वो सच्चा श्रद्धा है। इतनी बात अपने को समझनी है इस पैराग्राफ में। क्या सब क्या? जीव और शरीर दोनों के मिलकर अगर क्रिया माने तो वो है मिथ्या। कारण क्या है? जैन दर्शन के अंदर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है,
है ना, जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य है और संख्या की अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य है। सब कैसे हैं? स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब एक दूसरे को कोई न तो छूता है और न एक दूसरे के परिणमन में किसी का कुछ चलता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अपनी योग्यता से, अपने कारण है ना, अपने सटकारक से परिणमता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझनी है। क्या समझनी है जाओ साहब? शरीर है ना, शरीर कितने अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है ना। तो ये शरीर के अंदर एक एक पुद्गल परमाणु का स्वामी वो पुद्गल है। क्या समझ में आया आपको कजाव साहब? एक एक पुद्गल परमाणु का, अभी तो शरीर तो समुदाय रूप से आप उसको शरीर स्वीकार कर रहे हो, लेकिन इसमें भी एक एक पुद्गल परमाणु का स्वामी एक एक पुद्गल है और वह पास के पुद्गल परमाणु के आधार से परिणमित नहीं होता। कितने को समझ में आ गई बात? क्या कर जाओ साहब? बाल है ना, बाल, इसके अंदर कितने असंख्य पुद्गल परमाणु है, ठीक है। अब ऊपर का पुद्गल परमाणु नीचे के पास वाले पुद्गल परमाणु के आधार से परिणमित नहीं होता है ना। आधा बाल सफेद हो गया है, आधा, तो बाल में तो अनेक पुद्गल परमाणु है सबकी स्वतंत्रता है। जब 2 पुद्गल परमाणु का आपस में कोई नहीं तो फिर जीव तो बहुत दूर रह गया। लेकिन सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि जीव के और इन पुद्गल परमाणु के निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। बस ये है कि इधर इसका परिणमन होना और इधर जीव का उस जाति का विकल्प आना। तो ये क्या समझता है कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अनादि से इस जीव की ये भूल है। क्या यही समझता है? हाँ, अनादि से ये भूल है। ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जब तक आप मिलकर मानोगे तब तक मिथ्या दृष्टि है, और दोनों की भिन्नता स्वीकार हो जाएगी तब आप ज्ञानी हो गए। ये है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। आई बात? किसमें? जीव के स्वयं के परिणमन में तो उपादान है ना। हाँ हाँ, हर कार्य मतलब वो कैसे? नहीं, जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध घट रहा है वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेगा, जहां नहीं घट रहा है वहां नहीं रहेगा। हाँ हाँ, वही जैसे जीव राग रूप परिणमित होता है वो स्वयं की योग्यता से होता है। क्रोध रूप परिणमित कौन होता है? जीव स्वयं होता है। लेकिन जब जीव क्रोध रूप परिणमित होता है तो बाहर में पुद्गल की जो कार्माण वर्गना स्वयं कर्म रूप परिणमित हो जाती है अपनी योग्यता से। ये तब जीव उसमें निमित्त है। और वैसे पुद्गल कार्माण वर्गना का जो परिणमन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आई बात समझ में? हाँ, उधर ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम है, इधर ज्ञान का उस जाति का डेवलपमेंट होना जीव के अंदर, वो पुद्गल निमित्त बन गया। हाँ हाँ, जीव आत्मा स्वयं उस योग्यता रूप अभी ज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है अपनी योग्यता से, और बाहर में ज्ञानावरण कर्म का 6 उपसम उदय है, तो वो निमित्त है, इधर नैमित्तिक है। हाँ, अभी अपने को ऐसा लगता है कि आंख है तो जैसा को देख पा रहा हूं, तो ये जो है द्रव्य इंद्री निमित्त है किसमें? अभी 6 उपसम ज्ञान में जानने में। लेकिन आंख के कारण थोड़ी जाना है। उजाला है तब मैं देख पा रहा हूं, तो उजाला तो निमित्त है अब जो जानने में, लेकिन जाना तो मैंने ज्ञान से, इंडिपेंडेंट जाना है। ज्ञान की उस समय की एक समय की पर्याय में ये गे झलकने की योग्यता थी और क्रम में ये गे आ गया। अब इतनी आपको खबर पड़े तो निहाल हो जाओ। क्या जैसा 10 बजकर, अभी अपन में बहुत समय के छोटे टुकड़े नहीं करता, 10:01 होकर 1 सेकंड में मेरी ज्ञान की योग्यता में जैन साहब को जानने का वो पड़ा हुआ काल उसका, तो कैसे जानूंगा मैं? उस क्रम में ज्ञान ने अपनी योग्यता से जाना। उसी समय आंख का सामने होने के परिणमन का काम पड़ा था, तो आंख ने सामने की तरफ देखा। उस समय उजाला होने का योग्यता थी तो उजाला हुई। सब अपने अपने से हुआ। हाँ, अभी वो निमित्त नैमित्तिक में है कि ये निमित्त है, हो जाना। इतना है, करे कौन?
है? अब देखो कितनी सुंदर कि पूरा विश्व आपको ऐसा लगेगा व्यवस्थित। पूरा विश्व कैसा है? कैसा है कजाव साहब? व्यवस्थित। अब जब पूरा विश्व व्यवस्थित है और कोई किसी के विकल्प से कुछ नहीं होता, सब एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था चल रही है, तब आपका क्या होगा कि वहां पर द्रव्य में और अपने पर्याय में किसी भी प्रकार का परिणमन करने का मिथ्या अहंकार झूठा कर्तृत्व नहीं चलेगा। तो वहां से आपका उपयोग हट गया, और उपयोग जब हटेगा तो स्वभाव पर जाए बिना रहेगा नहीं, बचा क्या है? वो क्योंकि अभी अपने वो झूठा अहंकार पड़ा हुआ है ना, मैं ये कर रहा हूं, मैं पूजा कर दूं, मैंने शुभ भाव कर दिया, मैंने धर्म कर दिया, मैंने बच्चों को बड़ा कर दिया, मैंने बढ़िया खाना बना दिया, मैं नहीं होता तो मकान नहीं, नालायक को एक एक मकान दे दिए, एक एक दुकान दे दी, इतनी पूंजी दे दी, अब ये जाने हमने तो हमारा काम कर दिया। अरे मूर्ख, तेरा काम क्या करा? वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था थी। तेरा जो असली काम था ज्ञाता दृष्टा, उस पर तो तेने स्वीकार ही नहीं करा। तूने क्या कर दिया है? बोलो क्या कर दिया गजावा साहब? बच्चे की शादी कर दी है, वो कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया तेने? तू मात्र जान रहा है, ये तेरे को स्वीकार नहीं है, और झूठा उसका कर्ता बनता है, इसलिए तू दुखी है। हटे कैसे? मैंने आपको बोला था कल अभ्यास करना, आप एकदम पूरे विश्व को व्यवस्थित जानना। जो भी हो रहा है सब अपनी योग्यता से, कोई एक दूसरे के कारण नहीं हो रहा है, और फिर क्या अब आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्या कहीं कुछ नहीं करना। कितने को समझ में आ रही है बात? कोई भी काम पूरा होता है ना, समय जरूर मिलेंगे ना, वो आपको मिलाने नहीं पड़ेंगे, वो मिल जाएंगे। भाई जहां कार्य हुआ वहां समवाय हुआ है, और कार्य कहां हो रहा है? कार्य सभी द्रव्य में हो रहा है, सभी द्रव्य की पर्याय में परिणमन हो रहा है। जहां परिणमन है वहां कार्य हो रहा है। जहां भी प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम की शक्ति पड़ी हुई है ना, तो प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है। परिणमन कर रहा है मतलब प्रत्येक द्रव्य में चेंज हो रहा है। कौन परिणमन कर रहा है? कि द्रव्य की स्वयं की अपनी योग्यता से द्रव्यत्व शक्ति पड़ी हुई है उसके अंदर। अपने ज्ञान गुण में ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। चारित्र गुण में परिणमन कहीं भी, चाहे स्व में स्थिर हो या पर में स्थिर, वो उसका परिणमन हो रहा है, वो अपनी स्वयं की योग्यता से हो रहा है। हाँ, और वो परेशानी का कारण है। अपनी योग्यता, हाँ, श्रद्धा गुण का भी परिणमन अहम करना, अहम करना, अहम करना, अहम करना, अहम करना हो रहा है। गलत हो रहा है तो भी श्रद्धा की अपनी योग्यता है। उसमें क्या है? आत्मा के अंदर एक वैभाविक नाम की शक्ति पड़ी हुई है। कुछ गुण क्या विभाव रूप परिणमन करते हैं उसके निमित्त से, और वही गुण स्वभाव रूप परिणमन भी करता है। श्रद्धा मिथ्या रूप भी परिणमन करती है, श्रद्धा सम्यक रूप भी परिणमन करती है। चारित्र मिथ्या रूप भी परिणमन करता है, चारित्र वही गुण सम्यक रूप भी परिणमन करता है। ऐसी शक्ति आत्मा में पड़ी हुई है। यदि आत्मा में शक्ति नहीं पड़ी हुई हो तो विभाव रूप परिणमन ना हो सके। कौन ने कहा? कब आपने जो वो आप पूरी बात बताओ तब वो किस अपेक्षा से क्या बात कहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जिस वस्तु में यदि शक्ति नहीं पड़ी हो तो उसको 3 लोक मिलके परिणमन नहीं करा सकते, ये समझ लेना। आप में शुद्ध रूप परिणमन की भी शक्ति पड़ी हुई है, आई बात समझ, और वैभाविक रूप परिणमन की भी शक्ति पड़ी हुई है। इसलिए आप क्रोध मान माया लोग, पुद्गल क्रोध रूप परिणमित नहीं होता, जीव ही क्रोध रूप परिणमित होता है, और जीव ही क्षमा रूप परिणमित होता है। पुद्गल क्षमा रूप परिणमित नहीं होता क्योंकि उसमें चारित्र नाम का गुण नहीं है। बात पकड़ में आई? किसमें शक्ति है? मेरे में शक्ति है। ये अनंत शक्ति का मैं पिंड हूं, है। ये पूरा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा विश्व का, है ना, अपना स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आचार्य भगवंतों ने निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा क्या कथन किया ये समझना पड़ेगा।
द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य स्वभाव समझना पड़ेगा, पर्याय स्वभाव समझना पड़ेगा, तब आपको जाकर पिक्चर क्लियर होगी। और धीरे 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 जब आपको गहराई से विचार करके निर्णय होगा तो आपको क्या, धीरे धीरे आपको स्वतंत्र परिणमन भासेगा, आपका सहज उदासीनपना होगा, स्वभाव की रुचि होगी, उधर की तरफ का जोर चलेगा, अंदर में भेद विज्ञान चलेगा। ये काम ऑटोमेटिक होगा, एग्रेसिव होने का नहीं है। अपने को एकमात्र सिर्फ क्या है, मात्र आत्म कल्याण की मुख्यता से आचार्य भगवंतों की कही हुई बात को विचार करना, निर्णय करना और अंदर में अपने को निरंतर विचार करना, बस फिर अपन क्रम में हो जाएगा। अपने को क्या करना चाहिए साहब, शुद्ध भोजन बनाना है मर्यादा का, ठीक है, और समय पर सात्विक भोजन क्या करना है, कर लेना है। अंदर जाकर क्या कैल्शियम बनाना है, क्या ब्लड बनेगा, क्या मांस बनेगा, क्या मज्जा बनेगा, वो सब काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपने आप हो जाए। तो बुद्धिपूर्वक अपने को क्या करना है, आगम का अभ्यास करना है। क्या, आत्म कल्याण की मुख्यता से आपको सबसे बड़ी पात्रता इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंदर में आपको पात्रता नहीं होगी, काम नहीं होगा, चित्त की सरलता नहीं होगी, काम नहीं होगा। कोई पूर्वाग्रह नहीं चाहिए, मुझे सत्य जानना है और सत्य स्वीकार करना है। आप अपनी बुद्धि मत लगा, आचार्य देव कह रहे हैं उस बात पर विचार करो, और वो जो कह रहे हैं विचार करके समझने का प्रयास करो। जहां आपने अपनी बुद्धि लगाई, नहीं नहीं साहब ऐसा तो होना ही चाहिए, क्या करें आजकल तो ये ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, ये तू अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है, अनादि से तू अपनी मर्जी से चल रहा है। क्या करना कहते हैं साहब, अपने को किसके आधार से विचार करना है, किसके आधार से विचार करना है, आचार्यों के आधार से विचार। यदि आपको सुलझना है, और पात्रता चित्त की सरलता होनी चाहिए। सरलता किसको कहते हैं, कि सही बात को जीव स्वीकार कर ले, वही जीव, उस जीव का चित्त सरल है। जो सही बात कही गई आचार्यों की वो स्वीकार, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, इसका मत समझ लेना, अभी आप चित्त आपका बहुत कठोर है, आचार्य देव की बात आपको स्वीकार नहीं हो रही। नहीं, वो आप मुझे अपेक्षा बताना, मैं बिल्कुल बताऊंगा कहाँ किस अपेक्षा से बात है, पूरी बात बताना। नहीं तो क्या होगा कि आगे पीछे का क्या क्रम है वो पता ही नहीं होगा, मैं कुछ आपको बता दूंगा, फिर आप गलत धारणा लेके चलोगे, है ना। देखो, अभ्रक होता है, अभ्रक है ना, आपने देखा होगा पुराने जमाने में इंजन होते थे जिसमें क्या कोयला डाल के भाप बनाते थे और फिर इंजन चलते थे। आपने तो देखे होंगे सब बुजुर्ग है, स्टीम से चलते थे ना इंजन, रेल के इंजन है ना। अभी तो आप देखना, जो कोयला लोहे को पिघला के मेल्ट कर दे, जलाते, लेकिन वो जो पानी की टंकी होती है ना, जिसमें ऊपर पानी भरा होता है और नीचे स्टीम, उसमें ऐसा क्या है कि कोयला डालते हैं, तेज आग लगती तो भी वो नहीं पिघलता। लोहा जब बनता है तो लोहे को पिघलाया जाता है, लेकिन वो जो पानी की टंकी है जिसमें आपने देखा नहीं, वो काले इंजन होते थे और कोयला डालता था चलाने वाला, पुराने जमाने के इंजन देखे कि नहीं देखे आपने, है तो क्यों नहीं होता है। अभी आपने देखा आपके घर में प्रेस होगी, प्रेस, ठीक है, प्रेस का नीचे वाला जो मेटल है वो तो या आपका लोहे का होगा, या आपका क्या होता है गन मेटल होगा, ब्रोंज का होगा, या टेफ्लॉन कोटेड होगा, और एक अंदर जो गर्म होती है वो स्ट्रिप, वो क्या होगी, माइक अभ्रक की होगी। आपने देखी होगी बीच में जिससे करंट जो गर्म होती है, ठीक है, तो साहब उसको अभ्रक की क्यों बनाते हैं, उसको लोहे की क्यों नहीं बनावे, क्योंकि लोहा गर्म होने पर पिघलने की प्रॉपर्टी वाला है, अभ्रक नहीं पिघलने वाला, इसलिए अभ्रक की, क्योंकि अभ्रक का स्वभाव ही नहीं है पिघलने का। बात पकड़ में आई, जो टेम्परेचर आप ले जा रहे हो उस टेम्परेचर पर पिघलने का स्वभाव ही नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा में क्रोध रूप परिणमित होने का भी विभाव रूप शक्ति पड़ी हुई है, इसीलिए आत्मा क्रोध रूप परिणमित होता है। उद्गत धर्म अधर्म आकाश काल नहीं होता, और आत्मा में क्षमा मार्दव आर्जव रूप परिणमित करने की भी शक्ति पड़ी हुई है, इसलिए आत्मा क्षमा रूप भी परिणमित होता है। ये आत्मा में शक्ति पड़ी हुई है। आई बात समझ, अगर शक्ति नहीं हो है तो परिणमित हो नहीं सकती। आई बात समझ, 5 लेवल में नहीं है, बात पकड़ में आ रही है। पुद्गल में नहीं है क्रोध रूप परिणमन होने की ताकत, जानने की ताकत पुद्गल में नहीं है। आप कुछ भी कर लो, पुद्गल जानेगा नहीं,
मतलब जो पांचों जो अजीब है उसमें जानने की ताकत नहीं है, सिर्फ आत्मा में ताकत है, वो जाने। आत्मा में अहम करने की ताकत है तो आत्मा ही अहम करेगा, पुद्गल अहम नहीं करता। लेकिन छयों द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर परिणमित होते हैं, ऐसी प्रत्येक द्रव्य में योग्यता पड़ी हुई, एक दूसरे में नहीं मिलते। अगर एक दूसरे में मिल जाए तो ये विश्व कब का तहस नहस हो जाता है। न तो दो मिलकर कोई एक काम करते हैं, ये बात समझ लेना। क्या दो द्रव्य मिलकर कभी भी एक काम नहीं करते हैं, और एक द्रव्य दो का काम नहीं करता है, सब अपना अपना करते हैं। ये जैन धर्म का फिजिक्स है। क्या फिजिक्स है जैन धर्म का? क्या सा कितना सरल फिजिक्स है? ये जो यहाँ उंगली के ये ना नाखून के यहाँ पर है ना असंख्य पुद्गल परमाणु है, सब अपना अपना काम करते हैं। एक पुद्गल परमाणु अपने पास के पुद्गल परमाणु का काम नहीं करता। ये कहा कैसे वन स्टोन किल टू बर्ड्स, वन स्टोन किल टू बर्ड्स। क्या पूरा बोलो? एक पत्थर से दो पक्षी। अरे वो अलग, जैसा कोई अपेक्षा नीति की कोई बात है, कोई बात अलग है। ये तो अपने सिद्धांत की बात कर रहे हैं, है ना। एक तीर से दो निशान है ना, वो सिद्धांत की बात। अभी यहाँ क्या चल रही, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ना। हाँ, नहीं, नीति के अंदर तो बहुत बातें हैं, वो एक अलग प्लेटफॉर्म की चर्चा है। यहां तो अपन एग्जैक्टली प्रत्येक द्रव्य का इंटरनल एक्टिविटी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा कौन? जो दो भिन्न द्रव्य की क्रिया को भिन्न भिन्न जाने। और अज्ञानी कौन? जो भिन्न द्रव्य की क्रिया को मिलाकर एक जाने। बस इतनी बात है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। क्या शरीर और जीव की मिलके होने वाली क्रिया मानता है तो वो क्या है गजाव साहब? मिथ्या दृष्टि है। और जो शरीर की अलग और जीव की अलग मानता है वो ज्ञानी है। इतनी सी बात है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। देखो पढ़ते हैं, अब आपको बात पकड़ में आ जाएगी। बिल्कुल सुंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है। पर्याय में, अभी वर्तमान पर्याय में, जैसा पर्याय मतलब आप समझना ना, अभी एक्चुअली स्वामी पने की अपेक्षा बोलते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अपने शरीर के अंदर कितने जीव हैं? बहुत सारे जीव हैं, और उनका भी अपना अपना शरीर है, ठीक है। और फिर ऊपर से अपना शरीर है। तो अंदर जिस जीव का शरीर का स्वामी वो है। जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं ना किसी के, तो कीड़े का शरीर है ना अंदर, उसके अंदर उसकी आत्मा है। आई बात समझ में? वो उसके 8 कर्म उसके साथ चल रहे हैं, उदय उसके साथ चल रहे हैं, और ये पूरा शरीर जो है तो उसकी एक्टिविटी अपना जो आत्मा है उसके साथ। आप समझना, है ना। एक की स्वतंत्रता न्यारी है। बात पकड़ में आई आपको? नहीं समझ में आई आपको? है? ये मत समझना है वो कीड़ा है तो उसका जीव, उसके 8 कर्म न्यारे हैं, उसके उदय न्यारे हैं। कीड़े के मारने का पुरुषार्थ करते नहीं करते हैं? कौन? नहीं, पुरुषार्थ क्या करते हैं? विकल्प करते हैं। विकल्प करते। हाँ, तो उस विकल्प का जो है उसका उसको दंड मिलता है। मार तो सकता ही नहीं है वो, मार तो सकता ही नहीं है। जो भी दंड मिलेगा उसके मिथ्या विकल्प का मिलेगा, राग का मिलेगा। जैसे आप बोलते हो कि लोक कसाय, लोक कसाय में क्या होता है ये बताओ। लोक कसाय में क्या होता है? बोलो, लोक कसाय में क्या होता है गजाव साहब? 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ने की इच्छा और परिग्रह को जोड़ने की इच्छा। क्या आपकी इच्छा से सब हो जाता है जगत में? बोलो, अरे बोलो भाई, हो जाता? 5 इंद्रिय के विषय के जोड़ने की इच्छा और परिग्रह जोड़ने की इच्छा चलती है, हो जाता है क्या आपकी इच्छा से? नहीं होता। लेकिन दंड किसका मिलता है? जो हुआ उसका मिलता है कि जो आपने इच्छा की उसका मिलता है? किसका? हाँ, वो तुम्हारी गलती है। सामग्री तो पुण्य के उदय से आएगी, तेरी इच्छा से थोड़ी आएगी। बात पकड़ में आई? क्या जैसा बात पकड़ में आई आपको? हाँ, जी मारने की भावना है। नहीं, क्या भाई आपका परिणाम खोटा है ना। बाहर क्रिया हो नहीं हो वो तो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, मरे या नहीं मरे,
आपने हिरण को मारने के लिए तीर से निशाना लगाया, तीर छोड़ा और हिरण कूद गया, तो क्या आपको दंड नहीं मिलेगा? तो काहे का दंड मिलेगा? वहां तो मरा ही नहीं हिरण। खूब लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पहले तो बिना देखे चलते हैं, फिर कोई पाँव में जानवर आ जाता, फिर नमोकार मंत्र सुनाते हैं और जीवित रह गया तो वो चलो अब मेरे को दोस्त लगे। अरे भैया, अयत्नाचार पूर्वक चलने का पाप लग ही गया है तेरे को। आई बात समझ में? धातु काम करने का नहीं है क्या? बात समझ में? जीव मरे या ना मरे, अयत्नाचार आपने धातु करा, समझ लेना पाप लग रहा है, चालू है का। और सावधानी पूर्वक करा और उसके बाद यदि जीव की मृत्यु हो गई तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। ये गजब क्या बात है? मुनिराज चल रहे हैं 4 हाथ कदम देखकर और अचानक कोई जीव आया, उनके पांव के नीचे आ गया तो भी उनको पाप नहीं लगेगा। और यदि चलते हुए इधर उधर देख के किसी से बात करके चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति खंडित, मुनि धर्म खंडित। अगर जमीन के अलावा कहीं भी निगाहें चलते हुए 4 हाथ आगे तो मुनि धर्म खंडित, आपकी समिति भंग हो गई। ये जैन धर्म है भाई, पोपाबाई नो राज नहीं है। अब जगत क्या माने उससे धर्म नहीं चलता, मैं क्या मानूं उससे धर्म नहीं चलता। धर्म की एक पैटर्न है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या? इसलिए आप सभी महिलाओं को सबको कभी आदत नहीं करना, काम बिल्कुल यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तना, सावधानी पूर्वक कर। कोई जल्दी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, 5 काम एक साथ कर रहे हैं तो कोई आपको मेडल नहीं मिल रहा है। आप यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हो, ये समझ लेना पाप के भागी पूरे के पूरे हो। जैन धर्म मंदिर में नहीं होता है, सब 24 घंटा है, जीवन के हर समय हो है। स्नान कर रहे हो, बिना छना जल काम में ले रहे हो, अनावश्यक जल ढोल रहे हो, दांत कर रहे हो, ये सब में पाप का यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तना, चरणानियोग का पूरा आपको जीवन। आई बात समझ, ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें भी अगर पाप होता है, पाप नहीं लगता है। हाँ, ये तो बहुत सावधानी पूर्वक आप काम करो और फिर भी चलो। अभी यहां विषय दूसरा है ना। यहां क्या कहते हैं कि जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, इन्हें दोनों द्रव्य के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। कौन? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, क्या मानता है कि 2 द्रव्य ने मिलकर करी है, यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, और यह पुद्गल की क्रिया है, इसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। यह है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की गड़बड़। क्या कह जाओ साहब, गड़बड़ समझ में आ गई? यह जीव की क्रिया है, जानने की क्रिया जीव की है, और इंद्रिय निमित्त है, आंख निमित्त है, बाहर में संयोग निमित्त है, उजाला निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न नहीं जानता। ये अटक गया। जो भिन्न भिन्न जाने ज्ञानी धर्मात्मा। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना, कैसे भाव भाषित हुए बिना? जीव की और अजीव की भिन्न भिन्न क्रिया भाषित होवे और दोनों का निमित्तपना भी भाषित होवे। इत्यादि भाषित हुए बिना उसे जीव और अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते हैं। किसको कहना जैन धर्म? कहां अटक गया जैन साहब जी? कितना छोटा, मतलब ये बात कौन समझा रहा है? किसी को भी धर्म का उपदेश दें तो आप समझो तो सही वस्तु व्यवस्था है, लेकिन पूरा का पूरा मोह, अभी आप दिगंबर संप्रदाय की बात करें, पूरा का पूरा मोह, उसमें से 99% क्रिया को धर्म मानकर उलझा हुआ है। और मैं अगर वर्गीकरण करूं तो 90% तो क्रिया को धर्म मान लेता है, और 9% या 9 बचा % में मंद कसाई के भाव को धर्म मान लेता है। पार्टी सब बढ़ाते हैं, पार्टी सब बढ़ाते हैं। उनको सुनने में भी यही मजा आता है।
अब आचार्य की बात क्या सुना रहे तो इसको अंदर में अभी खटक रहा है, क्या पता सही है, क्या पता गलत है, एक कुंदाचार्य के ग्रंथ है, क्या पता चेंज कर दिए, क्योंकि इसको रस ही उधर का पड़ा हुआ है। अरे भाई तू खोज कर ना सही है क्या गलत है, अभी तो तेरे पास समय है। तू सीख संस्कृत, तू सीख प्राकृत, उसका अर्थ सीख, व्याकरण सीख, है। वो तो नहीं करना, कोई कुछ भी सुना दे बस चलो हम तो बस धर्मात्मा हो गए, इसका नाम धर्म थोड़ी है। भाई आपको अपना लोटा तो छानना पड़ेगा। भाई जब पूरे जगत में गड़बड़ी चल रही है तो आपको तो सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे अभी पूरी खाद्य सामग्री मिलावट है, सरकार व्यवस्थित चेकिंग नहीं कर पा रही है, अब आपको खाना अपना करना है तो आपको क्या करना है, आपको अब सावधानी रखनी है। पूरे जगत में टीवी चालू करो, यहाँ करो शांति धारा, ये काम हो जाएगा, यहाँ जाप करो आपकी मृत्यु नहीं आएगी, ये करो यहाँ, और लिस्ट है आपके पास पैसे लेने वाले की, और आपको जो जच रहा है मर्जी से, वो कोई कह रहा पुण्य को धर्म, कोई बोल रहा क्रिया को धर्म, कोई बोल रहा धर्म। अब अपना लोटा छानो। क्या संजय जी भाई साहब, यहाँ हमको अभी 5-10 लाख की जरूरत पड़ेगी, तब भी हम कहेंगे मनुष्य बहु ये, अरे आप अपना पैसे का सदुपयोग करो, क्या करो है, और इसको धर्म थोड़ा मन कसाएगा भाव धर्म, तो ठीक है। अब आप समझो कि धर्म क्या है? नहीं समझोगे तो लूटे जाओगे। हाँ यहाँ भी 50 बातें हो रही है, हाँ तो उसको ग्रहण करो। अभी आपको आगम का सहारा स्वयं को लेना पड़ेगा और अपनी गांठ की पूंजी वापरनी पड़ेगी। मैं तो ये आपको मैंने पहले भी कहा, मैं जो कह रहा हूं वो भी मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास आचार्य देव के ग्रंथ है, आपको लगता है कि ये ग्रंथों में गड़बड़ी है तो जहां से छपे हैं वहां से लाओ, मिलान करो, उसका अर्थ सीखो, फिर उसके भाव को पकड़ो और फिर उसके बाद जो सच्चाई है वो मानो। साहब इतना टाइम लगेगा तो क्या सोच रहे हो, आप अपनी मर्जी से करोगे वो धर्म हो जाएगा? हाँ? क्या कह जाए, इतना सरल काम है क्या? अनादि से ये तो नहीं किया हमने, बाकी तो क्या नहीं किया, बोलो अनादि से क्या नहीं किया अपन ने, सब किया हमने, लेकिन ये नहीं किया, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया जैसे आप धर्म का। हाँ? पूजा की, दान दिया, तीर्थ यात्रा की, व्रत किए, व्रत तो छोड़ो महाव्रत किए, सब किए, लेकिन क्या नहीं किया, वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं किया। अब आज भी मुझे वही काम चल रहा है हमारा। मूल बात आचार्य की समझना नहीं है, बस अपनी मर्जी से जो लग गई छोटी मोटी क्रिया कर दी और वो ये तो भैया सावधानी रखनी। आज ये प्रकरण पूरा हो गया, थोड़ा कहा, अधिक समझना, ठीक है। अब अपन कल बात करेंगे आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा रूप क्या है उस जीव का, इस पर अपन विचार करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख